नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। आज एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं। है तो छोटी लेकिन सीख आपको बहुत बड़ी देने वाली है दोस्तों। ये आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम छोटे हैं। अच्छा, बच्चे कहते तो कहते हैं, लेकिन उसके माता पिता भी उनके कहते हैं। बच्चे कहते तो कहते हैं, उनके माता पिता भी कहते हैं अभी हमारा बच्चा छोटा है। बच्चा छोटा है, लेकिन अभी आपने छोटे से ही उसको अगर एटमॉस्फेयर में नहीं डाला तो बाद में वो ढलने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। आपने देखा होगा चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन उसमें काम करने की क्षमता दोस्तों कितनी होती है? अपने से 10 गुना बड़ी होती है। कितनी? 10 गुना। जब वो चढ़ती है पहाड़ पे दोस्तों, छोटी सी चींटी कितना बड़ा पहाड़ चढ़ जाती है दोस्तों। तो आवश्यक ये नहीं हम छोटे हैं या बड़े हैं दोस्तों, हमारी क्षमता पर होता है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर दोस्तों सारे काम करवा सकता है, और एटमॉस्फेयर ही हमारे जीवन में ऊंचाइयों को छूता है, और एटमॉस्फेयर ही हमारे जीवन को नीचे गिराता है दोस्तों। तो आपने नाम सुना होगा कौटिल्य पंडित दोस्तों, जिसे अभी थोड़े दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति में दोस्तों उनसे जब क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चनों का आंसर वो देता था दोस्तों। तो आवश्यक ये नहीं हम छोटे हैं या बड़े हैं, आवश्यक ये है हमारी कैपेसिटी क्या है दोस्तों। तो कैपेसिटी के अनुसार सारे काम हम लोग कर सकते हैं, और हमारे वातावरण के अनुसार, एटमॉस्फेयर के अनुसार हम सारे काम को कर सकते हैं दोस्तों। आते हैं हम लोग अपने क्लास में। आज की बात करते हैं 23 मार्च 2021। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर दोस्तों बनाए गए हैं दोस्तों। कौन? हेमंत नगराले दोस्तों। कौन है? हेमंत नगराले। मुंबई दोस्तों कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों ये पड़ता है। हमने बात की है जब दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में कोई जानकारी ले लेते हैं हम दोस्तों। इसकी राजधानी जो है मुंबई है, और इसके सीएम है दोस्तों कौन? उद्धव ठाकरे इसके दोस्तों कौन है? सीएम है दोस्तों। और इसके जो हमारे गवर्नर है दोस्तों, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी इसके दोस्तों गवर्नर हैं। और हम लोग बात करते हैं इसके दोस्तों मुख्य न्यायाधीश इसके हैं दोस्तों दीपांकर दत्ता इसके मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। और यहाँ पर थोड़े से राजकीय जो है पशु है दोस्तों गिलहरी, और राजकीय पक्षी दोस्तों यहाँ का कबूतर, और दोस्तों यहाँ राष्ट्रीय वृक्ष है आम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थोड़ा और इसकी डिटेल लेते हैं हम लोग। अब इससे दोस्तों महाराष्ट्र से जो राज्य सीमा साझा करते हैं, नंबर 1 पर है गोवा, फिर है कर्नाटक के बाद दोस्तों तेलंगाना के बाद है छत्तीसगढ़, तेलंगाना के बाद है दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों है एमपी मध्य प्रदेश, इसके बाद दोस्तों पड़ता है गुजरात। ये दोस्तों कुल 6 राज्य हैं जो महाराष्ट्र की लाइन को टच करते हैं। हम लोग इसकी सीटों की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा सीटें 48, और राज्यसभा सीटें हैं दोस्तों 19, और विधानसभा सीटें दोस्तों 288।
ये दोस्तों इसकी सीटें हैं। हम लोग इसकी और थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कुछ मुख्यालय हैं, ज्यादातर यहाँ पर मुख्यालय हैं, तो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक दोस्तों, एक्सिस बैंक का भी दोस्तों मुख्यालय यहीं पर है। और IDFC, HDFC दोस्तों, इसका ही मुख्यालय यहीं पर है। और एक ICICI, इस बैंक का भी मुख्यालय दोस्तों यहीं पर है, मुंबई में। और यस बैंक का ही मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। और कोटक महिंद्रा, इसका भी दोस्तों मुख्यालय मुंबई में है। और सेबी एक संस्था है, सेबी एक संस्था है, इसका भी मुख्यालय यहाँ पर दोस्तों। NSE का भी मुख्यालय दोस्तों मुंबई में ही है। एक BCCI, इसका भी मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। और BSE, इसका भी मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। ये जितनी भी जगह संस्थाएं हैं दोस्तों, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पड़ता है दोस्तों? मुंबई में। हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंट टाइम पुस्तक दोस्तों लिखी है किसने? रितेश बिग, इन्होंने ये दोस्तों पुस्तक लिखी है। और हमने जब पुस्तकों की बात की है, थोड़ी और बात कर लेते हैं। गिल्ली डंडा टू गोल, ये पुस्तक लिखी है दोस्तों राम वर्मा। और दोस्तों एक और पुस्तक है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, ये दोस्तों पुस्तक लिखी है किसने? राम माधव। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिजगर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों, जो हमारा दिया जाता है दोस्तों क्या के क्षेत्र में? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दोस्तों प्राप्त हुआ है, किसे मिला है? एनी लैकोटन, जो हमारे फ्रांस के प्रति हैं। और दूसरे हैं दोस्तों एक और, जिन फिलिप बसला, ये दोस्तों हैं, ये कहा गया दोस्तों मोरक्को। इन दोनों लोगों को दोस्तों ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों। हम लोग बात करते हैं जब इस पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1978 में दोस्तों। और ये शुरुआत इसकी की थी दोस्तों किन्होंने? एक थे हमारे प्रेजेंकर, ठीक है, इनकी पत्नी थी दोस्तों कैंडी इनकी पत्नी थी। और इन्होंने जो है दोस्तों ये किया था हयात फाउंडेशन, एक था हयात फाउंडेशन। हयात फाउंडेशन के माध्यम से दोस्तों इन दो लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। और हम लोग इसकी और बात करते हैं। और ये दोस्तों दिया जाता है वास्तु कला के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए इसे हम वास्तु कला नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं दोस्तों। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले वाले देश, तो दोस्तों ये हमारे दो हैं सबसे ज्यादा खतरनाक जो देश हैं सड़कों के मामले में। सबसे पहले हमारा है दक्षिण अफ्रीका।
ये नंबर 1 पे है दोस्तों। दूसरे नंबर पर है दोस्तों थाईलैंड, थाईलैंड। और 3 नंबर पर है दोस्तों अमेरिका, अमेरिका। और 4 नंबर पे दोस्तों हमारा आता है भारत। ये सबसे ज्यादा खतरनाक सड़कें यहाँ पर हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा हादसे होते हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट जारी की है, ये दोस्तों जारी की है इंटरनेशनल एजुकेशन कंपनी है, ये इंटरनेशनल एजुकेशन कंपनी जिसका नाम है जुतोबी। क्या नाम है दोस्तों कंपनी का? जुतोबी कंपनी है, जिसने दोस्तों क्या है 58 देशों को इसमें शामिल किया है। ठीक है। और इस देश में अब ये तो हो गए खतरनाक, मतलब सबसे सेफ जोन वाली कौन सी देश है जहां पर सुरक्षित सड़कें हैं, तो वहां पर दोस्तों है हमारा क्या, नॉर्वे। नॉर्वे ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक सुरक्षा है सड़कों के मामले में। 2 नंबर पे दोस्तों है जापान, और 3 नंबर पर दोस्तों स्वीडन। ये दोस्तों सुरक्षा के मामले में ये रैंक है दोस्तों। ठीक है। हम लोग बात करते हैं, हमने जब बात की है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की, तो इसकी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ की राजधानी दोस्तों पड़ती है, ये राजधानी इसकी 3 है दोस्तों, अलग अलग स्थान पर अलग अलग मानक है, हम सबके बताते हैं आपको। प्रीटोरिया जो दोस्तों है ये कार्यपालिका से संबंधित है दोस्तों, प्रीटोरिया। और हमारी अगली जो पड़ती है इसकी विलेमफॉन्टेन, ये हमारी दोस्तों क्या है के मामले में न्यायिक, न्यायिक के मामले में ये राजधानी पड़ती है दोस्तों। और एक हमारी आती है विधायी के मामले में आती है केप टाउन, केप टाउन। ये विधायी के मामले में दोस्तों मुद्रा है यहाँ की दक्षिण अफ्रीकी रेड है दोस्तों, क्या है दक्षिण अफ्रीकी रेड। और यहाँ के जो हमारे राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा दोस्तों, यहाँ के क्या है राष्ट्रपति हैं। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस दोस्तों मनाया गया है कब? अभी 21 मार्च को। कब दोस्तों? 21 मार्च को। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या रहा था कि वनों की सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना, इन्हीं चीजों के लिए जागरूक करना है अभी देश के लोगों को। और इसकी थीम दोस्तों रही है फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पैथ टू रिकवरी एंड विल बिगिन। ये यहाँ की दोस्तों इसकी थीम है 2021 की। हम लोग अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया था दोस्तों। कौन सा था? 109वां स्थापना दिवस था। कौन सा था? 109वां। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1912 में। जो कौन सा राज्य था दोस्तों? 13वां राज्य बना था भारत का। ठीक है। 1912 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और ये 13वां राज्य हमारे भारत का बना था दोस्तों। और हम इसकी और डिटेल लेते हैं। इसकी राजधानी दोस्तों पड़ती है पटना। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना पड़ती है दोस्तों। और यहाँ पर जो है सीएम है यहाँ पर नीतीश कुमार। सीएम यहाँ के कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार। और फगू चौहान दोस्तों यहाँ के हैं गवर्नर, फगू चौहान। फगू चौहान दोस्तों यहाँ के कौन है? गवर्नर है दोस्तों। और मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल, संजय करोल। ये कौन है दोस्तों? यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और हम लोग इसकी और बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी बिहार की।
तो इसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और दोस्तों ये 3 राज्य हैं जो इसकी सीमा को टच करते हैं दोस्तों, इसकी बिहार की सीमा को टच करते हैं दोस्तों। और एक हमारा देश पड़ता है नेपाल, नेपाल देश इसकी सीमा को टच करता है दोस्तों। और हम इसकी थोड़ी, जब हमने स्थापना की बात की है दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों त्रिपुरा की स्थापना दोस्तों 21 जनवरी 1972 को हुई थी दोस्तों। और हमारी जो है कर्नाटक की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुई थी दोस्तों। और नागालैंड की स्थापना दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को हुई थी दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हमारा एक आता है छत्तीसगढ़, जिसकी स्थापना दोस्तों 1 नवंबर। हमारा मणिपुर 21 जनवरी 1972 को हुई थी दोस्तों। ये दोस्तों किसकी है? मणिपुर की। हम लोग अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की पहली शतरंज अकादमी दोस्तों खोली गई कहाँ? उड़ीसा में खोली गई दोस्तों। और उड़ीसा की बात की तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 में इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी। और थोड़ी और इसकी डिटेल हम लोग लेते हैं। इसकी राजधानी दोस्तों पड़ती है भुवनेश्वर इसकी राजधानी पड़ती है दोस्तों। और नवीन पटनायक यहाँ के कौन है? सीएम। नवीन पटनायक दोस्तों यहाँ के सीएम है। गवर्नर है गणेशी लाल। गणेशी लाल कौन है? यहाँ के गवर्नर है दोस्तों। और एस मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश यहाँ के। यहाँ की कौन है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। और अब सीटों की बात करते हैं यहाँ की। लोकसभा सीटें हैं दोस्तों 21 और राज्यसभा सीटें दोस्तों हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं दोस्तों 147। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये दोस्तों यहाँ की सीटें हैं। बात कहाँ की चल रही है दोस्तों? उड़ीसा की। ठीक है। और हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इसकी। और यहाँ की जो उड़ीसा की जो लाइन है उससे दोस्तों टच करते हैं कौन कौन से स्टेट हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य हैं दोस्तों जो इसकी लाइन को टच करते हैं। और हम लोग बात करते हैं थोड़ा और इसमें। जो हमने बात दोस्तों की है पहले की, तो कुछ और भी पहले हम भारत के देख लेते हैं। कोविड-19 की पहली वैक्सीन लगी थी वो कौन सा भारतीय था दोस्तों? मनीष कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्हें ये पहला टीका लगा था दोस्तों। और फर्स्ट जेंडर पार्क, भारत का पहला जेंडर पार्क दोस्तों कहाँ है? केरल में, और पहला चमड़ा पार्क दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमलगम डार्क संयुक्त वायु सेना जो अभ्यास हुआ है दोस्तों, ये किसके किसके बीच में हुआ है? अमेरिका और कनाडा। इन दोनों देशों के बीच में हुआ है दोस्तों ये युद्धाभ्यास।
और हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी आपको युद्धाभ्यास देखते हैं तो दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और करंट की जो हमारे वीडियो हैं वो आप देख लीजिए, और उन्हीं में आपको हमारे सारे युद्धाभ्यास और मिल जाएंगे दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें दोस्तों, कमेंट भी करें। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल शक्ति अभियान शुरू किया नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के पीएम है, तो कौन है? पीएम, ठीक है। जो हमने दोस्तों बात की है थोड़ी सी पॉलिटी की, तो पॉलिटी की थोड़ी और क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं। पीएम की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? पीएम की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा इसी में है दोस्तों, पीएम को शपथ दिलाता है गोपनीय रूप में कौन? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दोस्तों दिलाता है। और एक हमारा पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। पीएम की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है। किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? ये हमारे 75वें 75, ठीक है, अनुच्छेद 75 में दर्शाया गया दोस्तों कि पीएम पद के लिए दोस्तों जो है आयु सीमा है दोस्तों वो कितनी है? 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष हो तब वो भारत में इलेक्शन पीएम पद के लिए दावेदारी कर सकता है दोस्तों। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों कौन होते हैं? पीएम होते हैं। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। और लोकसभा का नेतृत्व भी दोस्तों पीएम ही करते हैं। लोकसभा जो होती है हमारी उसका नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल दिवस दोस्तों मनाया जाता है कब? 22 मार्च को। कब दोस्तों? 22 मार्च। 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 2021 की थीम क्या है दोस्तों? वैल्यूइंग वाटर। और इस बार दोस्तों जल को किस तरह से हम लोगों को संरक्षित करना है इसके बारे में दोस्तों लोगों को सजेस्ट किया गया है, बताया गया है दोस्तों। और आज का हमारा लेक्चर दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।